ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। हम बात करेंगे आज के मार्केट की। 1 दिसंबर का दिन है, वेडनेसडे का मार्केट था, एक्सपायरी के एक दिन पहले का मार्केट। तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आज फिर से देखने के लिए मिली और लास्ट अगर 4 दिन से आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है। और स्पेशली इसके बहुत सारे मेजर रीज़न है क्योंकि न्यूज़ फ्लोज काफ़ी ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है और उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों ही दिखाई दे रहा है। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरीके की कल की क्लोजिंग थी, डोजी के बाद में एक बेयरिश क्लोजिंग मिली है। हायर लेवल से इतना शार्प फॉल होने के बावजूद भी आज एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली। तो गैप अप ओपनिंग के मेजर रीज़न क्या हो सकते हैं अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज अच्छी तेज़ी होगी, बट डेफिनेटली एक गैप अप हुआ। तो कल मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर गलत पढ़ूंगा तो ऊपर की तरफ में क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो लेवल्स वही आपको दिखाई दे रहे हैं, 17,050 से लेकर 17,300 इसी रेंज में ट्रेड किया है। 17,200 एक इमीडिएट हर्डल था तो वहीं पे रुका है। तो जो डिस्कस हमने किया था वो तो ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी वो बेरिश ज़्यादा थी। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है बहुत एग्रेसिव है। लेकिन आज जिस तरीके का फाइनल ट्रेंड है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉलेटिलिटी अब सेटल हो जानी चाहिए। आपको अब फर्दर वॉलेटिलिटी शायद ही देखने के लिए मिले। रेंज हमारी थोड़ी सी बड़ी है। अगर कंसोलिडेशन, जैसे मैंने लास्ट डे भी डिस्कस किया था टेलीग्राम चैनल पे, शायद कंसोलिडेशन करेगा तो लग रहा है वैसा ही माहौल बनते हुए नज़र आ रहा है। 16,700 से लेकर ऊपर में 17,300 ये एक जो रेंज है बहुत बड़ी रेंज हमको दिखाई दे रही है। तो क्या कंसोलिडेशन होगा ये तो हमें कल ही पता चलेगा कि अब अपसाइड की तरफ में इसकी एक्सपायरी होती है। और बेसिकली सपोर्ट आ जाया बैंक निफ्टी से। अब बाकी सेक्टर्स में भी अगर देखें तो सबसे ज़बरदस्त जो सपोर्ट आया है वो आया है शॉर्ट कवरिंग से। अगर शॉर्ट कवरिंग की बात करी जाए तो किन स्टॉक्स में देखने मिला, अगर आप देखेंगे तो जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा पिटाई थी, एक्सिस बैंक, आयशर मोटर, इन सब के अंदर में ज़बरदस्त पिटाई थी। तो जिन जिन स्टॉक्स में एकदम कंटिन्यूसली बिकवाली हमने देखी है उन्हीं स्टॉक्स में आज हमने फिर से तेज़ी देखी। तो कहीं ना कहीं ये एक जो फॉर्मेशन था मार्केट का, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक में भी अगर आप देखेंगे, इंडसइंड बैंक में भी देखेंगे, JSW स्टील में भी देखेंगे, जो कि कल ब्रेकडाउन की पोजीशन में था, आज एक शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिला। तो इन सारी चीज़ों का जो विश्लेषण निकल रहा है वो क्लियर कट यही है कि एक शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिवली होते हुए नजर आई है और इसीलिए मार्केट वापस ऊपर आया। लेकिन जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग है उस हिसाब से मार्केट ने अपसाइड नहीं दिखाई, यानी आज 1% की ही तेज़ी थी। और अगर आज इंट्राडे आप अगर चार्ट्स देखेंगे तो इंट्राडे में आपको कुछ ऐसा ही रोलर कोस्टर राइड ही देखने मिलेगी। एक समय में जो फिर से बिकवाली तेज़ होती हुई नजर आई थी वो फिर से अपसाइड में तब्दील होते हुए नजर आई और फ्रेश हाई की तरफ हम मूव करते हुए या डे हाई की तरफ मूव करते हुए नजर आए। इसलिए जो रोलर कोस्टर राइड है मुझे लगता है कि कल की एक्सपायरी के बाद में एक बार ये सेटल डाउन हो जानी चाहिए, फिर से मार्केट अपने एक ट्रेंड में सेट हो जाना चाहिए। ओवरऑल डायरेक्शन अभी फिलहाल इस रेंज में ही दिखाई दे रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि 17,300 के ऊपर जाएगा, बट डेफिनेटली जब भी ब्रेकडाउन होता है तो एक बार अगर रिटेस्ट करता है अपने ब्रेकडाउन के लेवल को तो काफ़ी अच्छा रहता है। और बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन हुआ, बहुत ही हायर लेवल से एक अच्छी सेल ऑफ देखने के लिए मिली, लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट। मुझे उम्मीद है कि कल जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं वैसा आपको ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल आज का जो लो है यही एक सपोर्ट का आज काम करेगा और 17,350 ये जो रेंज है ये आपको प्रॉफिट बुकिंग जोन कल के लिए नज़र आ सकती है। इसके ऊपर में आपको शायद जाता हुआ दिखाई ना दे। तो मैं अगर बुलिश लेवल्स की बात करूं या बुलिश रेंज की बात करूं तो कल भी एक वॉलेटिलिटी रह सकती है 17,050 से लेकर 17,350। ये हमारी ब्रॉडर रेंज है बुलिश लेवल्स के लिए। साइडवेज की बात करूं तो साइडवेज मुझे लगता है कि लगभग 17,000 से लेकर 17,200 200 पॉइंट की हमारी ये साइडवेज रेंज रहनी चाहिए। बियरिश रेंज की मैं बात करूं, अगर गिरावट होती है यहाँ से इमीडिएटली तो 17,200 इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और इसके बाद में नीचे में सपोर्ट जो है 16,900 तक आपको देखने मिल सकता है, जो कि मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम है। बेसिकली साइडवेज टू बुलिश ही नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी बुलिश लेवल्स की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपसाइड में 36,300 के आसपास मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ तक जा सकता है और नीचे में 35,700 ये लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 35,805 का लो बना था, ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी और 36,445 तो जो हमने हायर लेवल डिस्कस किए थे क्लोजिंग उसके आसपास ही हुई है। लेकिन 445 तो 36,500 तक के लेवल पॉसिबल थे क्योंकि 36,500 एक OI के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा रेजिस्टेंस है। जिस तरीके का फॉर्मेशन है मुझे ऐसा लगता है कि कल ये 37,100 37,000 को टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। 36,800 पे इमीडिएट से बहुत हाई रेजिस्टेंस है, 36,500 पे बहुत एग्रेसिव रेजिस्टेंस है। तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। शॉर्ट कवरिंग होती है तो 36,800 तक तो ईजिली जा सकता है, 37,000 जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ओवरऑल ब्रॉडरली एक रेंज में ही दिखाई दे रहा है। तो इमीडिएटली मेरा कोई बहुत एग्रेसिव बाई का व्यू नहीं है, सिलेक्टेडली बाई करें।
छोटे छोटे रेंज के लिए बाय करें, प्रॉफिट बुक करते हुए चले, यही व्यू रही। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। ब्रॉडर मार्केट की बात करें और इंडाइसेस को देखें तो लगभग सारे इंडाइसेस आपको दिखेंगे कि लगभग 1% की तेज़ी आपको सारे के सारे इंडाइसेस में देखने मिल रही है। कोई बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन फिलहाल ट्रेंड और डेटा के अंदर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आज जो तेज़ी हुई है थोड़ी सी सस्टेनेबल नज़र आ रही है। बाकी अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखें, अगर हम बाकी इंडाइसेस को भी मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी इंडाइसेस को देखें तो अच्छी तेज़ी है। सेक्टरल वाइज देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ में ऑटो ने भी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आईबुल हाउसिंग में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिल रही है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, सारे ही सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वहीं पे फार्मा जो इतनी तेज़ी दिखा रहा था, इसके अंदर अचानक से फिर से बिकवाली आते हुए नज़र आ रही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल्स के पोर्टफोलियो में एकदम फार्मा ये अवॉइड सेक्टर होना चाहिए। इसमें कोई तेज़ी देख के नहीं घुसना है और ना ही मंदी देख के डरना है। ऐसे स्टॉक्स ही हम अगर अपने पोर्टफोलियो में ना रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी तेज़ी थी, प्राइवेट बैंक्स में भी 2% की तेज़ी। तो ओवरऑल जो मेजर सपोर्ट है आपको मेटल्स और बैंकिंग दोनों में बहुत अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आज देखने के लिए मिली है। इसके लिए आपको तेज़ी देखने मिल रही है और मेरा मानना है कि ये एक आध दिन और रह सकती है, यानी कल और रह सकती है। फिर से हो सकता है कि फ्राइडे से आपको एक फिर से नया ट्रेंड देखने मिले। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि 17,000 पे शॉर्ट कवरिंग क्लियरली नज़र आ रही है, लेकिन हायर लेवल्स पे शॉर्ट्स अभी भी बिल्टअप है। 17,200 के पास में फाइटिंग लेवल आज का दिखाई दे रहा है। शॉर्ट्स भी बने, लॉन्ग्स भी बने, यानी कल थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी फिर से देखने के लिए मिल सकती है। इमीडिएट सपोर्ट काफ़ी एग्रेसिव है, तो क्लियरली ये बुल साइड में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि ये सिर्फ आज की पोजीशन है, यानी आज बनी है, तो ये कल इमीडिएटली सुबह या सेकेंड हाफ तक ख़राब भी हो सकती है, यानी एक ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 17,100 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन नीचे में जहाँ पे एक्चुअली में सपोर्ट बनना चाहिए था वहाँ पे सपोर्ट वीक बन रहा है, यानी कोई भी गैप डाउन हुआ तो बहुत ज़्यादा फिर से बेरिश हो सकता है, वो क्लियरली नज़र आ रहा है। यानी वॉलेटिलिटी तो पीक पे रहने वाली है कल भी, ये आप मान के चल सकते हैं। हायर लेवल्स पे बहुत एग्रेसिव फ्रेश शॉट्स नहीं बने, लेकिन एग्जिस्टिंग शॉट्स जो थे कल के वो भी दिखाई अभी भी दे रहे हैं। सिर्फ 17,000 पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, उससे ज़्यादा हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इमीडिएटली जिस तरीके की सिचुएशन है, ओवरऑल क्यूमुलेटिव पोजीशन है, क्योंकि कल भी जैसे हमने देखा था तो कल सिर्फ क्यूमुलेटिव पोजीशंस अवेलेबल थी, वो भी मुझे लगता है कि सही से डेटा अपडेट नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ी सी एनालिसिस में वहाँ पे गड़बड़ी ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो OI है ये क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि मार्केट 17K के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर में अगर देखा जाए तो 17,500 पे मैक्सिमम OI है, यानी एक तेज़ी की संभावना क्लियरली बन रही है। और ऊपर में 17,200 पे यहाँ पे आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए आज क्लोजिंग नहीं मिली है। लेकिन ऊपर में हर लेवल पे अच्छा रेजिस्टेंस है, इसलिए स्टैगर्ड मैनर में तेज़ी होते हुए नज़र आ सकती है। बैंक निफ्टी में देखें तो 36,000 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट कवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और नीचे के अच्छे लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग है। वहीं पे लॉन्ग बिल्टअप बहुत एग्रेसिव है, यानी तेज़ी के संभावनाएं बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। अगर हम मैक्सिमम OI की तरफ जाएँ तो 36,500 के आसपास मैक्सिमम OI है, 37,000 पे मैक्सिमम OI है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 36,500 पे है। तो 36,500 पार करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसके ऊपर निकलने से शॉर्ट कवरिंग का ही एक सहारा होगा जो ऊपर में तेज़ी दिखा सकता है। लेकिन 37,000 से ऊपर क्लियरली नहीं जाएगा और 36,000 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आप एक कह सकते हैं कि साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड आपको कल देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।